और रांची के वर्धमान कंपाउंड स्थित हरिमति मंदिर की तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, जहां पर महानवमी के दिन पुष्पांजलि के बाद हवन किया गया। हरिमति मंदिर में पिछले 86 सालों से मां दुर्गा की पूजा होती आ रही है और यहाँ की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे संवाददाता अंजनी। हम इस वक्त वर्धमान कंपाउंड के हरिमति मंदिर में हैं। यहाँ 1935 से माँ दुर्गा की जो पूजा है, अर्चना है, ये तमाम चीज़ें प्रत्येक वर्ष होते आ रही हैं और दुर्गा पूजा का मौका है। आप देख सकते हैं माँ की जो प्रतिमा है, प्रतिमा का अवलोकन कर सकते हैं और इसे एक चाला वाली मूर्ति कहा जाता है। और ऐसे में जहाँ कोरोना का संक्रमण का समय है, ऐसे समय में हम ये जरूर कह सकते हैं कि तमाम जो प्रबंधन के लोग हैं काफ़ी इन लोगों ने मेहनत की और यही वजह है कि पूजा बेहतर तरीके से हो पाया और सभी लोगों ने मास्क भी लगा कर रखा है। सकते हैं यहाँ पे हम लोग किस तरह से फॉलो कर रहे हैं सरकार का दिया हुआ गाइडलाइंस। यहाँ बैरिकेटिंग किया हुआ है, हम लोग बहुत सिस्टमेटिक तरीके से सभी को प्रवेश करने दे रहे हैं। सभी को देखे यहाँ पे मास्क और सैनिटाइजर यूज़ हो रहा है हम लोग के यहाँ पे। और जितने भी दर्शनार्थी हम लोग सभी को बोल रहे हैं कि बाहर से ही दर्शन करें ताकि अंदर प्रवेश कोई भी नहीं कर सके। और हम लोग जितने हो सके सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइंस है उसको पूरा फॉलो करने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि इस बार जो है सिंदूर खेला का क्या व्यवस्था होगा? देखिए अभी क्या है कि अभी हमारे जो हरिमति मंदिर के अध्यक्ष श्री सुप्रियो भट्टाचार्य जी, अभी ऐसा कुछ तो विचार नहीं किया गया, लेकिन हम लोग अभी जैसे झारखंड सरकार का जो गाइडलाइंस है वो लगातार हम लोग वो गाइडलाइंस को मान रहे हैं। उस पर हम लोग एक विचार कर रहे हैं कि उसमें कैसे क्या करना है। और आप देख भी सकते हैं, आप इसको लाइव भी चला रहे हैं कि किस तरह से आम पब्लिक का भी हम लोग को पूरा समर्थन मिल रहा है, ये सहयोग मिल रहा है कि बैरिकेटिंग के बाहर में आम भक्तजन इंतज़ार कर रहे हैं। और जो हमारे मंदिर कमेटी के जो सदस्य हैं, जैसे झारखंड सरकार ने बोला है कि कमेटी के लोग ही पूजा करेंगे, तो वो चीज़ को भी पूरा हम लोग फॉलो कर रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं हवन की तैयारी है और सभी लोग जो है मास्क पहने हैं क्योंकि मास्क पहनना बड़ा अनिवार्य है। तो आज नवमी का दिन है और नवमी के दिन जो है ये हवन की जो विधान है वो यहाँ संपन्न कराई जा रही है। और अब जो है ये तमाम जो भक्त हैं कहीं ना कहीं माँ से यही कामना कर रहे हैं कि ये महामारी जो है, ये जो बीमारी है, इस महामारी से पूरे विश्व को से हटाया जाए और मानव का जो कल्याण है, आने वाला समय अच्छा हो। न्यूज़ 11 भारत के लिए कैमरामैन सुशील के साथ अंजनी कुमार, रांची। तो ये रांची की तस्वीर देखी आपने। आपको अब हम जमशेदपुर लिए चलते हैं। मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात इस वक्त। प्रभात, महानवमी का आज देखिए इसे लेकर उल्लास और उत्साह काफी देखने को मिल रहा है। क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल वहां से देखने को मिल रही हैं? बिल्कुल आरती, देखिए महानवमी है और आज महानवमी के दिन माँ के 9 रूप की सिद्धार्थी की पूजा होती है। लेकिन अगर हम पूर्वी सिंहभूम में बोले कि थोड़ी सी खलल जरूर पड़ गई, चूंकि सुबह से बारिश हो रहा था, उसके चलते श्रद्धालु निकल नहीं पा रहे थे। लेकिन अब थोड़ी सी मौसम साफ हुआ है तो लोग बाहर निकल रहे हैं। मैं इस वक्त हूँ सोनारी के मंदिर में। यह मंदिर काफी पुराना है। पहले अपने दर्शकों को मां का दर्शन कराने से पहले ये मंदिर का दर्शन करा देते हैं। और दर्शक जो चैनल पे अभी देख रहे होंगे न्यूज़ 11 भारत पे, ये मंदिर का खूबसूरती देखिए, कितने बढ़िया तरीके से इसे पेंट किया गया और छोटे छोटे जो कटआउट बनाए गए हैं वो बहुत खूबसूरत नजारा दिख रहा होगा। एक ये नीचे में एक हनुमान जी की मंदिर भी बनाई गई और इसी मंदिर में, राम मंदिर में ही माँ दुर्गा की प्रतिमा का स्थापित किया गया है। चूंकि कोरोना के चलते सभी गाइडलाइन को पालन करना है, पालन करते हुए ये सारे पूजा को करना है, क्योंकि सरकार की जो गाइडलाइन है उसके तहत ही ये पूजा पाठ करना है। तो आपको हम माँ का दर्शन कराते हैं। माँ के दर्शन आप अपने चैनल के माध्यम से माँ के माध्यम कितनी खूबसूरत मूर्ति बनी है। आप समझ सकते हैं आरती कि इस बार पूरे झारखंड में अगर कहें तो सरकार का गाइडलाइन है कि पंडाल नहीं बनाना है, लेकिन अगर जमशेदपुर में हम बात करें तो मूर्ति एक से एक बनी है। मूर्ति की बहुत खूबसूरत बनाया गया। आप देख सकते हैं, अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये राम मंदिर का दुर्गा पूजा है और माँ दुर्गा मनोकामना मंडप नाम दिया गया है। और देखिए खूबसूरती कितना, माँ के मुकुट का अगर आप दीदार कर रहे होंगे स्क्रीन पे, कितनी खूबसूरत है। और ऐसे भी माँ दुर्गा की प्रतिमा ऐसी भी बहुत अलौकिक रहती है, बहुत मनमोहक रहती है। तो
माँ दुर्गा की साथ साथ जो गणेश भगवान है, कार्तिकेय भगवान है, और चूंकि नवमी की पूजा हो चुकी है और यहाँ होमन भी संपन्न हो चुका है, लेकिन यह है कि अब भक्त जो है वो धीरे धीरे मौसम साफ होने के बाद धीरे धीरे मंदिरों में आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। चूंकि बारिश सुबह से हो रही थी, इससे चलते थोड़ा विघ्न जरूर पड़ा था। ये हम कह सकते हैं कि कोरोना गाइडलाइन के चलते पूरा पालन किया जा रहा है। ये मंदिर में आप लोग कोरोना गाइडलाइन के तहत पूजा पाठ करना है, तो आप नवमी पूजा होगी, किस तरीके से श्रद्धालु को आप बता रहे हैं कोविड के बारे में, चाहे माँ का दर्शन करने, आज क्या कहें? हम लोग कोविड-19 का गवर्नमेंट का जो गाइडलाइन है उसको फॉलो करते हुए जितना भी श्रद्धालु आ रहा गेट से जो है हम सबको मास्क पहन के, जो भी मास्क पहन के आ रहे हैं उसको एंट्री कर रहे हैं, जो मास्क पहन के नहीं आ रहा है उसको हम मास्क दे रहे हैं। जो मास्क पहन के सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए उन लोग अंदर आके माँ को प्रणाम करके पूजा पाठ करके जा रहे हैं। भोग बनाया क्या? भोग का वितरण कैसे क्या? हम लोग यहाँ भोग बनाया है, भोग माँ को चढ़ा है, और भोग जो है भक्त जनों को हम लोग को घर में जिसका भी जो भी हम लोग को बोला है, बुक किया है, उसको हम लोग घर में जाकर बिल्कुल प्रभात। और देखिए सारी तैयारियां भी हो गई हैं, बस अब भोग लगाने की बारी है, माँ को भोग लगाया जाए और उसके बाद वो प्रसाद वितरित किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम तस्वीर हम तक पहुंचाने के लिए आपका। ये जमशेदपुर की तस्वीर देखी आपने, अब आपको हम एक बार फिर रांची की तस्वीर दिखाते हैं। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़े हुए हैं। अंजनी, आप इस वक्त कहां पर हैं और क्या कुछ तस्वीरें? हाँ देखिए आरती, इस वक्त हम सत्य अमर लोक में हैं और ये हारमू रोड में मारवाड़ी भवन है, उसी में ये पूजा होती है। पिछले 37 वर्षों से यहाँ दुर्गा पूजा का आयोजन प्रत्येक वर्ष होता रहा है, और हम 2020 से पहले देखेंगे तो एक भव्य आयोजन इस परिसर में होता रहा था। लेकिन तस्वीर बदल गई 2020 के बाद, अब 2021 है। सिंपल तरीके से पूजा हुआ है, नहीं तो भव्य पंडाल होता था। आप पंडाल का अवलोकन कर सकते हैं, माँ का भी अवलोकन, हमारे जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं न्यूज 11 में, तो उन्हें भी अवलोकन कराते हैं, क्योंकि काफी अच्छी पूजा यहाँ पे हुई है। और जो पंडाल भी है, पंडाल का लुक जो है गोल्डन लुक है और अट्रैक्टिव है। रात में इसकी सुंदरता, इसकी भव्यता दिखाई पड़ती है। हमारे साथ प्रदीप भैया भी जुड़े हैं, जो सत्य अमर लोक के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। सर प्रदीप भैया ये बताइए, ये पूजा कैसा रहा? आज 9वां दिन हो गया। पूजा आस्था में तो बढ़ चढ़ के लोगों ने हिस्सा लिया, लेकिन कोरोना का भय, जो वैश्विक महामारी का भय तो सबके अंदर है, और पूजा में जितना उत्साह दिखा गया, विधि विधान का, कोविड प्रोटोकॉल का सबने पालन किया है। नवमी का दिन है, माता रानी से हमारी ये प्रार्थना है, इस महामारी को यथाशीघ्र पूरे विश्व से समाप्त करें। जैसे जो श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो कितने लोग आए दर्शन किए? 10% लोग आए, 10%, मात्र 10% है। 90% लोग नहीं आ पाए। तो देखिए आरती लगभग यहाँ इस पूजा पंडाल में पैर रखने की जगह नहीं होती थी, और दिन हो या रात हो तो भीड़ काफी होती थी, लेकिन मात्र 10% जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, चेहरे पे मास्क है, क्योंकि मास्क लगाना तमाम लोगों की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। यदि मास्क नहीं है तो कई पूजा पंडालों में हमने देखा कि वहाँ मास्क भी दिया जा रहा है। और थोड़ा देखेंगे जिस तरह से यहाँ सभी जो और ये जरूरी भी है। देखिए अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं किए जाएंगे तो जो ये कहा जा रहा है कि आप अगर गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे हैं, इतनी भीड़ हो रही है, लोग देखिए पहुंच रहे हैं। अभी ही आपके पीछे की तस्वीर जो दिख रही है, ये इससे साफ समझा जा सकता है कि लोग पंडालों तक आ रहे हैं, लेकिन जरा सी चूक हुई नहीं कि वो लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। वैसे भी देखिए एक्टिव केसेस 2 गुने हो गए हैं पिछले 3 दिनों में, तो ये बहुत जरूरी है। ये वक्त ऐसा है कि आप अगर माता रानी के दर्शन को पहुंच रहे हैं तो गाइडलाइंस जरूर फॉलो करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंजनी, और तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत। सच है तो दिखे।